नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पूरी दुनिया में हो रहे शोध से ये सामने आ रहा है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ही श्रेष्ठ भोजन है, जो आपको सेहतमंद रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ शाकाहारी भोजन ऐसे भी हैं जो कि धीमे जहर का काम कर रहे हैं और आपको लगातार जानलेवा बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। आज हम ऐसे 5 खानों की बात करेंगे जो कि लगभग हर रोज हर घर में खाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सभी देखने वाले भाई बहनों को सत श्री अकाल, नमस्कार। जी। जी सर, तो जिस तरह से आंकड़ों को, तथ्यों को देखा जाता है, तो ये सामने आता है कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे शाकाहारी देशों में गिना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डिजीज़ भी बनता जा रहा है। तो मैं आज आपसे यही जानना चाहूँगी कि शाकाहारी होने के बावजूद भी ऐसी क्या कमियाँ, ऐसी क्या गलतियाँ हमसे हो रही हैं, हमारे भोजन के तरीकों में, जो कि इस समस्या को हमारे ज़िंदगी में ला रहा है। तो जिस तरह से हम घर-घर में हमारे जो खाने का रूटीन रहता है, उसी के आधार पर मैं कुछ चीज़ें लिस्ट आउट करके लेकर आई हूँ, जिन पे मैं बिल्कुल आपके विचार जानना चाहूँगी। ये जानकारी चाहूँगी कि क्या समस्याएँ अ, वास्तव में हैं। तो सबसे पहले तो यही आता है कि जब इंसान सुबह उठता है, तो चाय लेता है। तो जब चाय लेता है, तो चाय के साथ वो बिस्किट लेता है। तो ये जो बिस्किट वाली चीज़ है, इस पे आप बताइए कि ये किस हद तक सही है और क्या ये कोई परेशानी का विषय हमारी स्वास्थ्य में ला रहा है या नहीं? जी। देखिए, ये जो भोजन है हमारा, ये दो कैटेगरी का भोजन है। एक भोजन को हम हीलिंग कैटेगरी में रखते हैं, हीलर। वो जो हमारे शरीर के सिस्टम के अनुकूल है और इसको सपोर्ट करता है स्वस्थ रहने में, यानी कि और सेलुलर लेवल पर हमें बेहतर करता है या हमें बिल्कुल स्वस्थ होने में मदद करता है। और एक भोजन इस तरह का होता है कि जो इंफ्लेमेटरी है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमारे सेलुलर लेवल पर नुकसान पहुंचाता है या वहाँ पर कोई सेल को डैमेज करके या किसी तरह का नुकसान करके वहाँ सूजन पैदा करना या इन्फ्लेमेशन पैदा करना, जिस भोजन का काम है। तो जो भी भोजन जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं वो कभी भी सेहत के लिए अच्छे नहीं हो सकते। अब ज्यादातर चलन है, जैसे आपने बात करी सुबह चाय के साथ बिस्किट लेने की, तो हम बिस्किट को किस कैटेगरी में रखें? अगर इसको एनालिसिस किया जाता है तो इन्फ्लेमेटरी फूड कौन से हैं? वो भोजन जिनमें न्यूट्रिशन के मामले पर तो बहुत कम हो लेकिन एम्प्टी कैलोरीज बहुत ज्यादा हो। तो आप किसी भी कंपनी का बिस्किट लेकर के आप पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, जब उसका रैपर बाहर जो लिखा होता है तो उसमें आपको ज्यादातर मैदा मिलेगा। ठीक। तो पहली बात तो जो होल व्हीट, चंद परसेंटेज होगा, भी लिखा होगा कि आटे के बिस्किट है, ये होल व्हीट यूज हुआ है, लेकिन जब उसकी परसेंटेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो 5-7% उसमें आटा है, बाकी सारा मैदा है। तो जहां भी ये मैदा आ जाएगा, रिफाइंड मैदा, तो ये जाके कन्वर्ट किस में होने वाला है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज में। ठीक है। और फिर उसमें क्या ऐड किया गया है? चीनी। जी। तो चीनी फिर अपने आप में ग्लूकोज का काम करेगी, ग्लूकोज ही है। तो इतना जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, जो ऐसी चीजें हैं, वो सारी इंफ्लेमेटरी है। अब बिस्किट बनाने में थोड़ा बहुत उसमें तेल या घी भी इस्तेमाल हुआ होगा, तो ये भी कैलोरी का ही पार्ट है। तो ये सारी जो उसमें इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे इंफ्लेमेटरी फूड में आते हैं। तो ये बॉडी में जाकर के हमें हीलिंग कैसे दे सकता है? ठीक है। और चाय के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन हो तो और भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि और चाय इसमें वही कहते हैं कि आग में घी डालने वाला काम शायद कर रही होगी, क्योंकि जो चाय है उसमें भी हमने कैफीन ले ली, और कैफीन के साथ पहले ही हमने प्रोटीन, दूध वाली चाय और चीनी और दूध, जब इन चीजों का संगम होता है, दूध का प्रोटीन और चीनी की जो चाय की पत्ती की कैफीन है और उसमें जो चीनी है खास करके जी, ये सभी एक कॉम्बिनेशन ही ऐसा बनता है कि सब आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाईली एसिडिक कॉकटेल बन जाता है। अब वो हाईली एसिडिक कॉकटेल जो है उसने भी कोई इन्फ्लेमेशन ही देना है जाकर शरीर में। बिल्कुल, इसीलिए बहुत से लोगों को एसिडिटी की समस्या हाँ, तो ये
जो है, चाहे वो आज की डेट में ब्रेड है, चाहे वो ये रस है, चाहे वो बिस्किट है सुबह सुबह चाय के साथ लेना, तो ये एक अच्छा फूड नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन की तरह ही काम कर रहा है और बीमारियां ला रहा है। ओके ओके ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि जिस तरह से अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो हम उन्हें जूस, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीजें सर्व करते हैं। हालांकि अगर हम खुद भी पीना चाहें तो हम घर पर अपना जूस बनाते हैं, तो वो लेते हैं। तो ये किस हद तक सही है? देखिए, जो फिर बात वही आ जाती है कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, क्या वो इंफ्लेमेटरी की तरफ लेकर के जा रहे हैं या कि हमें रीजनरेशन, पोषण हेल्दी दे रहे हैं। रीजनरेशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे जो खास करके जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप इनकी बनावट को देखो तो इसमें ज्यादातर जो है वो चीनी है। राइट। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल या एक गिलास जो होता है उसमें लगभग उसमें 7-8 चम्मच चीनी के बराबर उसमें ग्लूकोज है और एम्प्टी कैलोरीज हैं वो। तो एम्प्टी कैलोरी जब भी बॉडी में जाएगी तो इन्फ्लेमेटरी ही रहेगी। इसी तरह से जो पैक्ड फ्रूट जूस है, इवन देन आप फ्रेश जूस भी अगर निकाल लेते हो तो जूस जो है फ्रेश फ्रूट से निकाला है आपने, वो चाहे वो संतरे का है, चाहे वो मौसमी का है, चाहे वो अनार का है, तो अपनी तरफ से वो आप समझ रहे हो कि बड़ा हेल्दी फूड है। लेकिन वो अकेला आपने जो पानी और फ्रुक्टोज उसका इस्तेमाल किया है और फ्रुक्टोज को फिर जाकर के दूध में क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। जी जी। तो ग्लूकोज तो पहले ही ज्यादा है और वो भी इन्फ्लेमेशन ही करेगा। उसके साथ साथ जो सहायक न्यूट्रिएंट थे, फाइबर्स थे, उसके जो और जो उसमें चीजें थी वो आपने हटा दी। जी जी। फाइटो न्यूट्रिएंट्स थे, अदर जो चीजें थी वो जब वो आपने हटा दी तो अकेला आपने न्यूट्रिशन का एक पार्ट तो ले लिया, तो ये भी आपको इन्फ्लेमेशन ही देने वाला है, आपको हेल्थ की तरफ नहीं ले जाने वाला। तो जो इंडस्ट्रियल फूड जिसको हम ड्रिंक कहते हैं, चाहे वो फ्रूट जूस ही है, तो वो उसमें तो प्रिजर्वेटिव भी हैं और फिर तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक इस तरह का या जूस जो है वो कोई भी हेल्दी नहीं है। घर का एक ही ड्रिंक हेल्दी है, वो है सादा नींबू पानी। ठीक है ठीक 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 जी सर। तो बिल्कुल आगे बात आती है लंच की। तो आज के समय में देखा जा रहा है तो आज की जनरेशन्स घरों में ज्यादातर फ्राइड खाना खाना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि पूरी हो गई, भटूरे हो गए, समोसे, कचौरियाँ, ये सब चीजें ज्यादा पसंद कर रही हैं। तो बिल्कुल देखा जाए तो नुकसान ही है, लेकिन एक तथ्य के आधार पर अगर देखा जाए तो वो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इसकी किस तरह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जी देखिए, ये जो भोजन है, अब आप इसकी जो फिर मटेरियल जो इसमें यूज होता है, पहली बात तो चाहे वो पूरी है, चाहे वो भटूरा है, चाहे वो समोसा है, चाहे वो कचौरी है, इसकी जो बाहरी वो परत है वो किस चीज की बनाते हैं, मैदे की। मैदा। ठीक है, तो मैदा फिर एक अकेला जो है हाई ग्लूकोज फूड आ गया, इंफ्लेमेटरी फूड में गिना जाता है। अब उसको तला जाएगा, ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत जो मटेरियल डाला है उसमें भी आज जो है सॉल्ट आएगा और फिर दूसरा उसमें जो जिन तेलों में उसको तला जाएगा, तो जब वो तल दिया तो ऑयल जो शामिल हुए हैं तो वहां भी जो बचा कुचा न्यूट्रिशन हाई टेम्परेचर पर वो तो लॉस होना ही है। लेकिन वो तेलों का अपना एक असर जो है, सैचुरेटेड फैट्स का, ट्रांस फैट्स वहां से जो आनी है, तो ये भी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है और जो है इन्फ्लेमेटरी फूड में एक इन्फ्लेमेशन में एक भारी इजाफा कर दी है। तो इसको भी ये हार्मफुल कैटेगरी में इसीलिए है क्योंकि जो इनमें से हमें मिल रहा है वो सिर्फ एक ही चीज दे रहा है, इन्फ्लेमेशन। तो कोई भी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बाकी जो है वो नहीं है, कहीं कोई ढंग का प्रोटीन नहीं है, कोई विटामिन मिनरल अगर है भी तो तलने पर वो सारा नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से तला खाने के लिए जब किसी को परेशानी होती है, हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं, तो इसलिए उनको खाने के लिए मना किया जाता है। जी जी। फिर बात आती है इवनिंग स्नैक्स की। तो उस टाइम फिर से चाय आती है या कुछ ग्रीन टी आती है, अगर कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, लेकिन साथ में कुछ खाना ज़रूर चाहते हैं वो। जैसे नमकीन हो गए, भुजिया हो गई, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, आजकल जो चल रहा है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा बताइए।
अब फ्राई कोई भी चीज करी जाएगी तो डीप फ्राई होगी तो वो तो हाई टेम्परेचर पर जाना ही है। हुँ, तो जितनी भी अब नई स्टडीज सामने आ रही हैं वहाँ वो टेम्परेचर का तो खेल आ ही जाता है। जी, बेसन अपने आप में बुरा नहीं था, भुजिया में जो खास करके जो सेमियाँ बनाई जाती थी बनती तो थी। उसमें हुँ, हुँ। बेसन अपने आप में खराब नहीं था, वो एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, चने उसमें का वो प्रोटीन भी था, सत्तू का। फाइबर हुँ, भी हुँ। था, हुँ, हुँ। तो कार्ब्स भी तो कॉम्प्लेक्स कार्ब भी उसमें से थोड़े जो मिलते हैं, जी। तो एक अच्छा भोजन अपने आप में गिना जाता है। हुँ, लेकिन प्रॉब्लम कब आई जब उसको एक तो जब उसको तल दिया गया, तो उसके न्यूट्रिएंट्स हमने लॉस कर लिए। जी। पीछे आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोटीन भी अगर मर जाए, तो हुँ, जिस तरह से 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपको 4 कैलोरी देते हैं। तो इसी तरह से प्रोटीन भी जब डेड हो जाता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरी ही देता है। वो ओके, प्रोटीन की तरह काम नहीं करता। ओके। तो हमने वो कुकिंग मेथड से उसका जो प्रोटीन था, वो भी खराब करके उसको भी हमने कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया हुँ, और हुँ। एक इन्फ्लेमेटरी फूड बना दिया उसको। दूसरा ये भी है कि अगर आपके ब्लड में वो खराब हो रहा है प्रोटीन, तो उसका बाय प्रोडक्ट वो यूरिक एसिड बनना है, तो वो भी एक समस्या ही है। साथ ही वो जब तला गया है, तो हमने उसमें हाई सॉल्ट डाला है, नमक डाला है। हुँ, हुँ। तो नमक में सोडियम बढ़ कर के वो बीपी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम्स हुँ, उससे आती करेक्ट। है, वो भी आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक, ठीक। तो कुल मिलाकर के हमारी जो इस तरह की अब फ्रेंच फ्राइज़ अगर बन रही हैं, तो फ्रेंच फ्राइज़ तो पहले तो आलू हाँ, है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? और ऊपर तो से आलू हाई हुँ, कैलोरी फूड में, इन्फ्लेमेटरी फूड में ही आता है और जी। उसको भी फिर तला जा रहा है हुँ, हुँ, और हुँ। फिर उसमें सॉल्ट भी शामिल है। तो ये सारी हुँ, चीज़ें जो हैं, वो सारी इन्फ्लेमेटरी फूड में ही है। हुँ, हुँ। कोई और जैसे कि आज हीलिंग में नहीं है। हुँ, जी। और जैसे कि आजकल फ्रोज़न चीज़ें आना भी शुरू हो गई। आपको फ्रेंच फ्राइज़ आपको फ्रोज़न मिल जाएँगे, तो मुझे लगता है कि वो तो और भी वो घातक तो हो और गए। भी खतरनाक है, वो जी, तो जी। करेला और नीम चढ़ा हो गया। जी, जी। करेला जी। इवन फिर भी एक अच्छी और नीम तो अच्छी हर्ब्स में आते वो हैं। एक कहावत है ना, हालाँकि हाँ। करेला तो न्यूट्रिशन के नीम, करेला जी, सब जी, बड़े जी, अच्छे जी, हैं। जी, जी, जी। लेकिन एक कहावत है ना, एक करेला दूसरा हुँ, जीव, वो उसकी कड़वाहट जो है ना उससे लेते हैं उससे कि लेके नीम भी कड़वी और हुँ, करेला भी कड़वा। ठीक है। तो ठीक। वो एक कहावत इस तरह से बनी हुई है। बाकी जी, जी, जी। करेला अपने आप में कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल, करेला तो बिल्कुल। एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड है। बहुत से घरों में मिठाइयाँ भी खाई जाती हैं शाम को, खाना खाने के बाद या दोपहर को खाना खाने के बाद। तो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं। तो मिठाइयाँ भी घर में ज़रूर होती हैं। तो ये किस तरह से अब हमारी सेहत पे असर कर रही हैं? देखिए, मिठाइयाँ जो था ना, ये जो मीठा और मिठाई, ये चलन जो था ना, ये जब हम छोटे थे, तो मिठाई कभी-कभी बनती थी, हुँ। कभी-कभी, हुँ, या हुँ। घर में आती भी थी तो कभी-कभी। जी, कोई जी, जी। शादी-ब्याह हो गया तब आएगी, या कोई ख़ास फंक्शन है, होली, दिवाली आ गई, या कोई ऐसा त्योहार है, तो तब मिठाइयाँ आती थी घर में। हाँ, और ये मोस्टली मिठाइयाँ आई थिंक तो जलेबी या इस तरह की मिठाई ही हो जलेबी या बर्फ़ी या हुँ। बेसन के लड्डू, इस हुँ, तरह से हुँ, हुँ, हुँ। कुछ मिठाइयाँ बनती थी। जी। तो आज की डेट में आप देखो तो घर में कोई भी आएगा मिलने के लिए, रिश्तेदार भी आएगा, तो वो भी साथ डिब्बा ही लेकर के आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो इतनी एक तो वैरायटी मिठाइयों की हो गई और इतना चलन हमने मिठाई था कभी साल 6 महीने में 1 आध बार खाने वाली चीज़, जी, जी, कि ठीक बिल्कुल। है कभी मीठा हाँ, खा लो। बिल्कुल, ठीक। लेकिन आज तो वो मिठाई का काम तो रोज़ का हो गया। हुँ, अब जो भी मिठाइयाँ बन रही हैं, आप उसकी जो मेकिंग है, उसमें आप ध्यान करो, तो क्या-क्या उसमें डलेगा? हुँ, हुँ। उसमें ऑयल्स या फिर घी डलेगा, तो वो क्या है? कैलोरीज़, कैलोरीज़ का काम करेंगे। ठीक है? हुँ, उसमें फिर जो भी बाकी चीज़ें डलेंगी, हुँ, आज मिठाई चीनी उसमें हुँ। डलने वाली है, जी, जी। हाई कैलोरी, हुँ, एम्प्टी कैलोरीज़, करेक्ट। ठीक है? सो जो मेकिंग में अगर कुछ और डाला भी जाएगा, बेसन वगैरह, तो उसको भी जब उस तेल में अच्छी तरह से भूना गया, तो उसका न्यूट्रिशन तो क्या बचने वाला है उसका। हुँ, तो ऐसे जितने भी फूड हैं, ये कभी-कभार खाने वाले फूड थे। ठीक है कि आप सप्ताह में कभी एक आइटम सिर्फ़ 1 बार सप्ताह में, हुँ, ऐसे फूड हैं ये। कभी सप्ताह में आप 1 बार कभी 1 समोसा खा लिया, या हुँ, फिर अगले सप्ताह में 1 बार 1 पीस मिठाई का खा लिया, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन ये थोड़ी कि रोज़ ही ये लिया हुँ, जाएगा, तो रोज़ अगर लेने से अगर पेट इसी से भरा जा रहा है, तो इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें ही बॉडी में डालते चले जा रहे हैं, तो स्वस्थ कैसे रह पाएँगे? हुँ, हुँ, हुँ। तो इन चीज़ों में कोई भी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ें नहीं हैं, तो अवॉइड ही रखना चाहिए, नहीं जी, लेना जी। चाहिए, खराब फूड है। यही
जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है किसी भी जगह पर बढ़ गई तो आप कितनी घातक बीमारी हो सकती है, वो कैंसर भी हो सकता है, वो डायबिटीज भी हो सकती है, वो किडनी फेलियर भी हो सकता है, हुँ, वो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये कहीं भी है आज, जो चाहे वो ब्रेन के साथ रिलेटेड है, स्ट्रोक भी हो सकता है। हुँ, हुँ, ठीक है, लोगों को फाइब्रोमियल्जिया भी हो सकता है, जिसमें भूल ही जाते हैं कि अ, है तो जिंदा, लेकिन पता ही नहीं कि ना किसी को पहचान पाते हैं, ना याददाश्त किसी चली की गई। याददाश्त हुँ, हुँ, कंप्लीट चली गई, या फिर वो पार्किंसन जैसी बीमारी है जिसमें बॉडी का कंट्रोल ही ब्रेन नहीं कर पा रहा, हाथ ओके। पाँव हिलते रहते हैं। हुँ, तो ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे अगर हमने सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें ऐसे जो भोजन इन्फ्लेमेटरी है, ये है तो वेजिटेरियन फूड ही, हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कुदरत ने जिस रूप में हमें दिए थे, ये उस रूप में नहीं है। हमने जब उसको अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, अपना दिमाग लगा के उसको टेस्ट की तरफ लेकर के गए, हुँ, और उसमें हमने उसका न्यूट्रिशन तो टोटल खत्म कर दिया, लेकिन जो बढ़ा लिया हमने वो सारा का सारा शरीर में जाकर इन्फ्लेमेशन ही देने वाला ठीक, ठीक, है। ठीक। ऐसे भोजन से बचना ही चाहिए। जी। तो बिल्कुल इससे हम ये समझ पाए हैं कि किस तरह से इंसान अपने खाने-पीने के माध्यम से ही उसमें अपनी हेल्थ में ये परेशानियाँ खुद ही क्रिएट कर रहा है। तो बिल्कुल जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और ये आपकी सेहतमंद रहने में ज़रूर मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों की सेहतमंद रहने में मदद कर सके। जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।